नहीं लगाने देंगे। कल भी हमारे दोनों गांव की पंचायत इकट्ठी हुई थी। आबादी का गांव है हमारा, और रायपुर, शिकारपुर, ढाणी, खोखा, खरकड़ी, रायपुर सारे लाडू इन्हीं कंपनी से ये प्लांट बनाने जा रही है। लोगों को, गांव वालों को बहला फुसला करके। नरेश ग्रेवाल जी बीजेपी मंडल देखूं, और जो सरकार ये सात रोड गाँव के साथ अन्याय कर रही है। हमारे वहाँ परली साइड में लगाओ थे, हमारे को आश्वासन दिया गया वे 7 रोड के सरकार का षड्यंत्र सरकार ने रचा था। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, हिसार से जो दिल्ली रोड जाता है उसकी ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर एक मामला गरमाया हुआ है कि मामला जो है कि यहाँ पर जो गांव है, एक 7 रोड गांव है, और उसके नजदीक में एक ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, जबकि जो नगर निगम है उसके अधिकारियों का कहना है कि यहाँ एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जा रहा है। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं, जो जेसीबी है वो आपके सामने चल रही है और जो काम है वो हो रहा है, और भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती की गई है, पुलिस बल आया हुआ है, आप देख सकते हैं, और ग्रामीण भी भारी मात्रा में आए हैं। ये वो जगह है जो ग्रामीण बोल रहे हैं कि यहाँ पर डंपिंग स्टेशन ना बनाया जाए, जबकि नगर निगम का कहना है कि यहाँ डंपिंग स्टेशन नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कचरे को खाद बनाकर दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो डंपिंग स्टेशन है यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। जानेंगे क्या बात है, क्या मामला है, और काफी मात्रा में जो ग्रामीण आए हुए हैं उनसे जान लेते हैं। आज की हमारे धरने के अध्यक्ष महोदय और 7 रोड गांव से आए हुए, और साथ में रायपुर, ढाणी, शिकारपुर, बीड़, कोबड़ान हमारे गांव के हैं, और जो 7 मार्च पड़ोस से आए हुए जितने भी है साथी है, बुजुर्ग है, नौजवान है, मैं यहाँ पर आने पर धन्यवाद। आप सबसे पहले मेरी अपील है, शांति बनाए रखना। जो कमेटी फैसला लेगी उसी के अनुसार आपने पालन करना है। अपने हाथ में हमने कोई कानून नहीं लेना है सरकार के खिलाफ। खामखा हमारे पास खिलाफ केस हो, तलवंडी वाला धरना देख लो, आज तक एक भी केस नहीं हुआ। उनका 134-35वां दिन आज जारी है। आजाद नगर का धरना देख लो, और वहां जो दूरदर्शन बचाओ केंद्र का धरना देख लो, और भी जो धरने हैं जहां शांति प्रिय आंदोलन चला वो हमारी जीत हुई है। और क्यों जाओ, किसानों का पीपली वाला काम था, कुरुक्षेत्र वाला, सूरजमुखी की मांग थी, और शांतिपूर्ण धरना था। सरकार ने लाठियां बांधी किसानों पर अंदर करे, और सरकार ने उनके केस लाने पड़े, वापिस लेने पड़े, और सबको और एमएसपी लागू करनी पड़ी। आप सबके सामने है ये। हमारी जीत होगी, दावे के साथ कहता हूँ, जीत होगी, शांतिपूर्ण रहना है। और हमारी आज की कार्रवाई हमारे प्रधान जी सतवीर सिंह चलाएंगे। जो जितने भी आने वाले हैं, हमारे बाहर के जो नेता आएंगे, किसान नेता होंगे और भी आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, और तालियों के साथ में जो भी नेता उनका स्वागत। जो धरना है वो दूसरे दिन जारी है, और आप देख सकते हैं कि जो निगम के द्वारा काम भी सुचारू रूप से चालू है, लगभग काफी काम कर लिया गया है। हमारे साथ किसान नेता है, जान लेते हैं कि वो धरना स्थल पे आए हैं, क्या रणनीति रहेगी उनकी और क्या सोचते हैं इस धरने के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। एक बार जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बताएं, अपना परिचय दें सबसे पहले, क्योंकि आप ज्यादातर सामाजिक कामों में आगे रहते हैं। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, गांव लाडुआ, मेरा तहसील जिला हिसार। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला हिसार का प्रेसिडेंट और राज्य उप प्रधान हूँ, और अखिल हरियाणा सर्व जातीय पुनिया खाप का हरियाणा का प्रधान हूँ। तो आज आप धरना स्थल पे आए हैं, तो क्या सोच के आए हैं आप? ये सोच के क्या है, हम भाइयों का दुख है और जो डिफिकल्टी है उसके निदान के लिए, इनके विरोध प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे अपनी टीम के साथ। ये कचरा प्रोसेसिंग प्लांट जो जबरदस्ती 7 रोड खुर्द और खास गांव की जमीन भी है ये, और गांव की आबादी के बिल्कुल नजदीक है, जबरदस्ती सरकार के कहने पर प्रशासन हिसार का यहाँ लगा रहा है, वो हमारे को कतई बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि लगभग 35,000 की आबादी 7 रोड खुर्द और खास ज्वाइंट दोनों पंचायतें गांव है हमारे, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर बसती है। इसके साथ बिल्कुल नज़दीक सेक्टर 1-4 है, और ये ग्लोबल है, और मिर्ज़ापुर रोड कॉलोनी है, और आगे ये मिलगेट का एरिया, इस साइड रायपुर, शिकारपुर हमारे नज़दीक गांव है। यहाँ पर
कचरा प्रोसेसिंग प्लांट जो लगा रहे हैं आबादी के बीच में, वो बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये जो जमीन है सात रोड खुर्द और खास दोनों पंचायतों की गौचरान की जमीन है, ऑन रिकॉर्ड। इस जमीन के ऊपर गौशाला खोलें, कोई एतराज नहीं। औषधि और फलदार फूलदार पौधे लगाएं, कोई एतराज नहीं। लेकिन ये प्रदूषण फैलाने वाला कैंसर कारक बुदबूदार प्लांट यहाँ पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसको नहीं लगाने देंगे। कल भी हमारे दोनों गांव की पंचायत इकट्ठी हुई थी, सारा समाज की। गांव के अंदर किसान, मजदूर, दुकानदार, तमाम बुजुर्ग, बूढ़े और जवान वहां पर मौजूद थे। इकट्ठे होकर के फैसला लिया गया और परसों इसी मसले के ऊपर यहाँ का जो विधायक है स्थानीय हमारा जोगीराम सियाग, वो गांव की पंचायत से मिले थे और मेयर भी था गौतम सरदाना, मेयर साहब भी थे। उन्होंने आश्वासन दिलवाया था यहाँ पर ऐतराज है और ये गलत है, आबादी के बीच में इसको नहीं लगाया जाएगा। बावजूद इसके हमारी नरमाई या हमारी कमजोरी या हमारी सहन शक्ति का इम्तिहान लेते हुए प्रशासन जबरदस्ती यहाँ पर मशीनें लगा रखी है। इसके विरोध में हमारे गांव के भाइयों ने यहाँ पर पक्का मोर्चा धरना शुरू कर दिया है। मैं किसान सभा की तरफ से और अखिल हरियाणा सर्व जातीय पुनिया काप का हरियाणा का प्रधान होने के नाते इस आंदोलनकारी भाइयों की जो मांग है इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। और जब तक ये कचरा प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ से खारिज नहीं हो जाता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जरूर सरकार ने ये करना पड़ेगा। ये अनलीगल है, आबादी के बीच में है और गौचरान जमीन है यहाँ पर। उसके बाद साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते, इसी के पास नजदीक यहीं पर दिल्ली रोड पर बाईपास पर उसके दामाद की शराब की फैक्ट्री थी। हमारे भाइयों ने लगभग 20-22 साल उस फैक्ट्री का प्रदूषण झेला है। बहुत ज्यादा यहाँ पर कैंसर की बहुत ज्यादा जानलेवा बीमारियां यहाँ पर हुई, लोगों को परेशानियों का सामना और मौत के मुंह में चले गए। उसका भी किसान यूनियन के नेतृत्व में हमारे गांव और ग्वांडों के लोगों ने इकट्ठा होकर के विरोध किया था, गिरफ्तारियां दी थी, पुलिस की लाठियां झेली थी, कई साल तक मुकदमे झेले, फिर भी हम उस फैक्ट्री को यहाँ से उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए। इस प्रकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये एक नंबर की डिमांड है भाइयों की, हमारे किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की, और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से इस प्लांट को, जिस प्रकार स्थानीय विधायक और यहाँ का हिसार का मेयर गौतम सरदाना पंचायत में आश्वासन दे करके गए हैं, भाई इसको नहीं लगाया जाएगा, जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से हटाया जाए, वरना सरकार और प्रशासन को किसान, मजदूर और जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा, मुंह की खानी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी और ये यहाँ से उठाना पड़ेगा। इसको हम कतई यहाँ पर नहीं लगने देंगे इस प्लांट को। इसकी हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पर गांव नजदीक है, गांव की जमीन है, पहले तो निगम के नाम पर जमीन को हड़प लिया, फिर इसके अंदर जो जनता के जो प्रदूषण का काम है, बदबू फैलाने वाला, और ये अनलीगल है, इसको यहाँ पर जबरदस्ती थोप रहे हैं। ये कहीं पर भी सही नहीं है। सरकार रोजाना सूबे के किसान, मजदूर, आम जन के खिलाफ फैसले लेती है। न्यू का अगर नहीं मोटी भाषा में गादड़ की मोहता और काम का नहीं बात है, सुलटा काम इनकी एक भी नहीं सूझता। वहां पर कई टुहाना तक के लोगों का रास्ता बंद करके 32 किलोमीटर की उड़ाई लगा दी। वहां पर हमारी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं 3-4 महीने हो गए तलवंडी के अंदर बैठी हुई हैं। वहां पर हमारे किसान भाई जो रिलायंस बीमा कंपनी को हरियाणा का ठेका, जिला हिसार का बीमे की फसल बीमे के नाम पर लूटने के लिए ठेका दे दिया, वो लूट करके यहाँ चले गए। और CSC के नाम से जो लोगों ने बीमे करवा रखे थे किसान भाइयों ने, लगभग 1 लाख किसानों के बीमे खारिज कर दिए। बीमा फीस भी 7,000 साढ़े 7,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से हड़प कर गई कंपनी, और सरकार और प्रशासन उनकी मदद कर रहे हैं। किसान ठगा महसूस कर रहा है। हमारे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग हिसार सेक्रेटेरिएट के सामने इन मच्छरों के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर वहां पर पड़े हुए हैं, 48-47 टेम्परेचर के अंदर, तलवंडी के अंदर बैठे। अब ये छोटी
सात रोड खुर्द और खास के हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं। ये हमारे धैर्य की परीक्षा प्रशासन ले रहा है और ये फोर्स को यहाँ पर चुगरदा लगा रखा है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जल्दी ये कचरा प्रोसेसिंग प्लांट का विरोध करने वाली जो हमारी कमेटी है मजबूत निर्णय लेंगे और सरकार और प्रशासन को यहाँ से हम चलता करेंगे। इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये जनहित में नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार की भी कमेटी हमारी ड्यूटी लगाएगी हम गांव-गांव जाएंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के जिस प्रकार पिछले हफ्ते सूरजमुखी की एमएसपी की मांग कर रहे थे हमारे भाई पीपली के अंदर और शाहबाद के अंदर लाठियां बरसाई गई और सैकड़ों साथियों को जेल में डाला गया। विरोध स्वरूप तमाम हरियाणा का किसान वहां पर पहुंचा। 12 तारीख को सरकार और प्रशासन ने माफी मांगी, एमएसपी की गारंटी का फैसला लिया, हमारे भाइयों को बाइज्जत वहां से छोड़ा गया। जब हम जीटी रोड 44 को खाली करके वहां से आए हैं, कितनी बड़ी कुर्बानी यहाँ पर क्यों न देनी पड़े, इस प्लांट को हम यहाँ पर नहीं लगने देंगे। ये बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है और जनता की भलाई में नहीं है बल्कि नुकसानदायक है। दूसरा, ये गांव की जमीन है जो बीसवेदार लोगों की जमीन में से कट करके ये गौचरान जमीन छोड़ी गई थी। इस पर 36 बरादरी समाज गांव की जनता का अधिकार है। इस जमीन के ऊपर किसी प्रशासन का सरकार की बपोती नहीं है। ये बिल्कुल गलत काम कर रही है सरकार। हम इसके विरोध में हैं और बहुत कड़ा फैसला बहुत जल्दी लेंगे। यहाँ पर हम पीपली वाला और कैमला वाला और 24 मई 2021 को जो हिसार के अंदर बड़ी रैली क्रांतिमान पार्क हिसार के अंदर हमने की थी, इतना बड़ा फैसला लेकर के हम प्रशासन को यहाँ पर भगाएंगे और इस प्लांट को यहाँ पर किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे। ये मैं चैलेंज करता हूँ। निगम के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुआ है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर डंपिंग स्टेशन की बजाय प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? ये बिल्कुल बेबुनियादी बात से प्रोसेसिंग प्लांट इतनी खुशबूदार और इतनी जनता के हित में है तो वहां पर जमीन में वो सेम आ चुकी है। सेक्रेटेरिएट के सामने आगे यूनिवर्सिटी की जमीन है, साउथ बाईपास के ऊपर बालसमुंद रोड के पास, और वहां पर हमारा हिसार का सेक्रेटेरिएट, डीसी का, कमिश्नर का और ये नगर निगम का दफ्तर भी वहीं पर है बालसमुंद रोड पर। और अपने दफ्तर के पास लगवा लो, पूरा हमारे तो लायक लाग रही है। ये नहीं होने देंगे हम। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, गलत फैसले हैं और बार बार का इस प्रकार की चीटिंग जनता के साथ, किसान भाइयों के साथ, मजदूरों के साथ करते हैं। ये प्रजातंत्र के अंदर ऐसे नहीं बातें हैं। इस प्रकार की बातें सरकार प्रशासन की तरफ से नहीं होनी चाहिए। मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं क्योंकि मैं भुगतभोगी हूं। हम वहां पर सैकड़ों बार वहां पर जा चुके हैं। तलवंडी के अंदर हमारा धरना यहाँ पर सेक्रेटेरिएट के ऊपर चला हुआ है। 15 दिन पहले जबरदस्ती और 4 पंजे वाले ये जो बिजली के पोल हैं वहां पर टावर लगा रहे थे आदमपुर के एरिया में। किसान भाइयों ने एतराज किया, न मुआवजा न इंफॉर्मेशन, बोई बाई फसल नरमा की, गुआर की, मूंगफली की, ज्वार की, जबरदस्ती उसके अंदर ट्रैक्टर चला करके वहां पर वो पोल रोपित कर रहे थे। कंपनी वाले, प्रशासन वाले उसका विरोध किया। एक बुजुर्ग किसान की वहां पर बेइज्जती की गई। हमने धरना दिया, मजबूती से पेश आए तो माफी मांग के सरकारी जमीन नहर के साथ साथ लगती थी वहां पर कर दिया गया। यो काम हो सके सरकार का काम होता है जनहित में फैसले लेना। यहाँ पर इस प्रकार के हालात, ये बीजेपी सरकार, मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा और प्रशासन सरकार की बात सुन रहा, जनता की नहीं सुन रहा। ये जनता के विरुद्ध फैसले ले रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे हरियाणा के अंदर गृह युद्ध होने के आसार हो जाएंगे। इन हुक्मरानों को जनता सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी, वो दिन दूर रहने वाला नहीं है। और बार बार इस प्रकार के कुकर्ते सरकार के द्वारा जगह जगह किए गए। टोहाना के अंदर किया गया था देवेंद्र पब्लिक के द्वारा, कैमला के अंदर सीएम जबरदस्ती किसानों के साथ बकवास करने के लिए हेलीकॉप्टर लेके गया था। यहाँ जेजेयू यूनिवर्सिटी में वो था ना रोहतक वाला, क्या नाम था उसका, हाँ, यहाँ पर आया था जेजेयू यूनिवर्सिटी में, हमारी महिला किसानों की तरफ भद्दे कमेंट करके गया था। हमने उसके आवाज को रोहतक में घेरा और माफी मंगवाई।
यहाँ 16 मई 2021 को जिंदल स्कूल के अंदर जो हॉस्पिटल खोल रहे थे उसका विरोध किसानों ने किया, वहां पर लाठीचार्ज किया गया। 24 मई को हमने यहाँ पर सबक सिखाने का काम किया। हम एक भी गलत काम को कामयाब नहीं होने देंगे। धरने का दूसरा दिन है लेकिन काम सुचारू रूप से चल रहा, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? इंसान दर्द का मर्द होता है, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन झूठ, फरेब और धोखे की रणनीति के ऊपर चला हुआ है। 3 बार जो हमारा स्थानीय विधायक है, मैं तो कहता हूं एमएलए साहब को इस बात की शर्म महसूस होनी चाहिए, या उसके पीछे से कोई बात गलत फहमी में हो रखी है तो उसने संज्ञान लेना चाहिए। गौतम सरदाना हिसार का मेयर है, प्रतिष्ठित पद है उसका, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं हुए, उन्होंने इसमें संज्ञान लेना चाहिए। वो आश्वासन दे करके गए थे, प्रशासन ने भी आश्वासन दे लिया कमेटी को, अब फिर कमेटी बातचीत के लिए बुला रखी है और यहाँ पर मशीनें चला रखी है। इसका मतलब तनाव की और टकराव की, छेड़खानी की नीति से प्रशासन काम कर रहा है, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हम पूरी तैयारी करके, जब हम किसान और मजदूर इकट्ठा होकर के चंद दिनों के अंदर हम फाइट मारेंगे, ये यहाँ से भागते नजर आएंगे, माफी मांगेंगे और यहाँ से भाग छोड़ करके जाएंगे। एक बात मैं आपकी पर्सनल बात पूछना चाह रहा हूँ, ये कि ये आप आमतौर पे बहुत से धरनों में जाते हो, ऐसा क्या हो रखा कि हर जगह धरना, जहां जाओ धरना? ये धरनों की इतनी बाढ़ कैसे आ रखी है? धरनों की बाढ़ का मूल कारण साथी ये है, या तो इन लोगों के पास तजर्बे की कमी है, और तजर्बा है तो ये लोग, ये जो हमारे सरकार है हमारे सूबे की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीजेपी की, ये लोग प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते, संविधान के अनुरूप नहीं चलती सरकार। संविधान हमारे देश का बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर ने इतने बढ़िया ढंग से बना रखा है, समाज की पिछली से पिछली लाइन में सबसे पीछे खड़े आदमी के हितों को ध्यान में रख करके संविधान बनाया गया है। उसके अनुरूप चले तो किसी को कोई तकलीफ न हो। आज जमाना 21वीं सदी के अंदर चला गया है और हम 150 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर हो रखे हैं। किसी आदमी के पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है, कमाएगा तो खाएगा, काम नहीं करेगा तो रोटी खाना कहां से आएगा। मजबूरीवश अपने करियर को कंडम करते हुए हम धरनों के ऊपर आते हैं, ये हमारे चलन में नहीं है धरने देना, लेकिन संविधान के अनुसार किसी प्रकार की डिफिकल्टी है, सरकार, प्रशासन या कोई ताकतवर आदमी किसी नागरिक को परेशान करता है तो उसके पास धरने का, हड़ताल का, जुलूस का, जलसे का, नारे का अधिकार संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के द्वारा सुरक्षित लिखा गया है। उसी मूल मंत्र को हाथ में रखते हुए हम इस गदर फंड को कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। धन्यवाद आपका। हमारे साथ किसान नेता और पुनिया खाप के प्रधान साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि धरना देना मजबूरी है। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय बताएं। ईश्वर सिंह ग्रेवाल, गांव 7 रोड। 7 रोड। तो आज दूसरा दिन है। हाँ, दूसरा दिन है जी। आगे की क्या रणनीति है? आगे की यहाँ जो पूरा गांव इकट्ठा होगा और आने वाले हैं, ट्रालियां भर भर के आ रही है, ट्रैक्टर और साधन भर भर के आ रहे हैं। पूरी कमेटी जो फैसला लेगी वही मान्य होगा आगे के लिए कार्रवाई के लिए। हमारी सरकार से ये चेतावनी है, हम ये कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी बातचीत के द्वारा, माध्यम के द्वारा हौसला करके ये काम बंद करवाया जाए। देखने में आ रहा जो काम है सुचारू रूप से चल रहा है, तो आपकी किसी प्रशासन के अधिकारी से बातचीत हुआ है? कल यहाँ जो आए थे, डीएसपी था, एसडीओ था निगम का, और कोई नहीं, उनने एक बार कहा आधा घंटा टाइम बात करेंगे ऊपर। फिर 5 आदमी की बुलाई गए हमारे साथी, तो उन्होंने कहा हमारे बस की बात नहीं है। जहां तक हमारे ये है, नरेश ने बात करी थी मेयर से, मेयर ने बोला सोच विचार करेंगे। अभी देखो बात करता हूं मैं। तो बहुत से लोग मामले को जानते नहीं है, तो उनको बताएं कि मामला क्या है। मामला तो ये है जी, जो ये हमारी जमीन थी 98-99 एकड़, पहले हमारी थी पंचायत यहाँ 2, 7 रोड खास और खुर्द। ये जमीन थी 7 रोड खास की। हमारी जो जमीन में कट के गोचर भूमि को जमीन दी गई थी, वहां तक तो ठीक था हमारा, कि हमने वाटर वर्क्स भी बनवाया, सारी बात जमीनें दी। अब जब निगम बन गया, निगम आने के बाद में निगम कब्जा करना चाहता है सारी जमीनों पर। जमीनों के रेट आज 5-5, 10-10 करोड़ के हैं यहाँ,
हाईवे के नजदीक हो गया, यहाँ समस्या खड़ी होगी, क्योंकि 89 में जमीन ले लेके वहां गिरो कचरा, और BSF वाला एरिया पड़ा है, वहां फार्मों की जमीन है, वहां डाल दो। यहाँ क्या जरूरी है? यहाँ अस्पताल बनाओ, बस स्टैंड बनवाओ और स्वास्थ्य केंद्र बनाओ, अच्छे अच्छे कॉलेजेस बनाओ। यहाँ जन सुविधा का काम करना चाहिए सरकार ने, न कि हमें उजाड़ने का काम। ये तो उजाड़ने का काम कर रहे हैं, या बीमारियां फैलेंगी। कचरा जैसे गांव में जाए करें, हम 20-20 फुट की उतार बनाएंगे, दीवार बनाए, अखबारों में आ रही है, आपने पढ़ा होगा। ये कचरा जब आग लगेगी, कचरा जाएगा हमारे गांव में आएगा, आधे बूढ़े तो वैसे मर जाएंगे, और जो और भी हैं मारे मरे कर डालेंगे, और भी मरेंगे, उनकी उम्र कम हो जाएगी, वैसे बीमारी आ जाएगी और बीमारियां फैल जाएंगी। इसलिए गांव नरक बन जाएगा, नरक, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो कौन कौन से गांव आपका साथ दे रहे हैं इस धरने में? इस धरने में 3 गांव, ये रायपुर, ढाणी, शिकारपुर, पूरा 7 और दोनों पंचायत निगम आ गया, पंचायत थी खास कुर्द, ये राधा स्वामी पूरा, ये शनि मंदिर के, ये सारे। तो अभी आगे का क्या मतलब, किसी से बातचीत की उम्मीद है? देखो आज दोपहर के बाद बात करेंगे, क्या कहता मेयर के हाथ में, मेयर ने करवाना सब कुछ, मेयर ने कहा क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। धन्यवाद आपका। ओके। मैं नरेश ग्रेवाल जी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष हूँ। और जो सरकार ये 7 रोड गाँव के साथ अन्याय कर रही है, 7 रोड को ढंढूर बनाना चाहती है, हम ये सहन नहीं करेंगे। मेरे साहब से मेरी बात हुई थी और डॉक्टर कमल गुप्ता जी से मेरी बात हुई थी, और उनको मैंने मंडल अध्यक्ष होने के नाते बता भी दिया है भाई मैं इस काम में गांव के साथ हूँ, पार्टी के साथ नहीं हूँ मैं, जब तक इसका समाधान नहीं होगा। और पब्लिक है, इन्होंने इस कुर्सी पे इनको बिठाया है, तो इनकी सुनाई करनी चाहिए। और आश्वासन मेरे को कुछ मेरे साहब ने दिया भी है, हो सकता हो कोई इनको समाधान काटे, नहीं तो हमारा काम पीछे हटने वाला नहीं है। आप जो मौजूदा सरकार है उसके सदस्य हैं, तो क्या लग रहा है कि सुना जाएगा आपका जो मांग है? हाँ, सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा, क्यों सुना जाएगा, और नहीं सुनेंगे तो आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप मतलब अगर सरकार नहीं मानती तो गांव वालों के साथ है? हाँ, मैं बिल्कुल गांव वालों के साथ हूँ। मेरे को समाज, मेरा गांव पहले, पार्टी बाद में। क्या रणनीति रहेगी आगे की? रणनीति आगे कोई समाधान निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो आसपास के गांव गवांडों का हमारे को पूरा समर्थन मिल रहा है, तो हमने किसी हद तक भी पहुंचना पड़ो, हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी हमने कम से कम 20-25 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी हमारी, मेरे साहब भी थे उसमें, कमिश्नर साहब भी थे, विधायक जी भी थे, जोगराम जी, हमारे को आश्वासन दिया गया था भी 7 रोड गाँव में ये नहीं बनेगा। ये हमारे साथ सरासरी धोखा किया है और इसका खामियाजा उन्होंने भुगतना पड़ेगा। तो जो धरना का जो प्रारूप है, ऐसे मतलब धरना करोगे आप लोग, या कोई आगे का कोई और कुछ रणनीति? नहीं, फिलहाल तो हमारा शांति प्रिय धरने का मिशन है, हमारा कोई ऐसा मिशन नहीं है कि हम किसी को परेशान करें, हम सिर्फ हमारी परेशानी दूर करने के लिए बैठे हैं। धन्यवाद आपका। तो सीधे तौर पर कहना है कि जो धरना है शांतिपूर्वक चलेगा और शांतिपूर्वक तरीके से मांग जो पहुंचाई जाएगी। बहुत से लोग हैं जानते हैं कि मैं वही नसीब सिंह, गांव 7 रोड से ही। क्या कहेंगे, जो धरने, क्या मजबूरी होगी जो आप धरना स्थल पे आए हैं, ऐसा क्या सोच के आए हैं, और ये धरना कहाँ तक जायज है? भाई साहब, आप एक पत्र के नाते मेरे को ये बताओ, पूरा हरियाणा में धरने कहाँ नहीं, पहले तो ये बताओ इस सरकार के खिलाफ। कभी तो चंडीगढ़ में मास्टर पिटा है, कई और पिटन लाए रे, कड़े जमींदार पिटे, कड़े मजदूर पिटे, कदे फैक्ट्री वाला पिटा है। आप ये बताओ इस हरियाणा में प्रदर्शन कौन से महकमे में, कौन से डिपार्टमेंट में नहीं लग रहा, क्योंकि सरकार ऐसी निकम्मी है, उसका कोई सिस्टम समझ में नहीं आने लग रहा। भाई हम बनाए तो बनाए, चलाए तो चलाए, कैसे चलाएं? या तो उनके अधिकारी कंडम हो चुके हैं, या ये उनके विधायक को अनपढ़ बना दिया हम लोगों ने, हमारे से गलती हो, उनको ज्ञान नहीं है। इसीलिए पूरा हरियाणा में आप ये देख लो, 5 साल के अंदर दौरान हर गांव, हर मोहल्ले में यही प्रदर्शन। कभी आप रोड पर देखो, अगर 100 फुट का टुकड़ा बनाना होता है, और या आप मिल गेट की देखो अपने, 100 फुट के टुकड़े के लिए 3 धरने स्थल चले थे और 22 दिन चले थे, जब जाके कमल गुप्ता जी आए थे उधर। और आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूँ, 1 किला का रोड है, देखो इसी प्लांट के सामने 1 घंटे में 1 किला का रोड तैयार बना दिया गवर्नमेंट ने। वहां क्या दिक्कत थी और यहाँ क्या तेजी है? वहां लोगों ने बिल्कुल आत्महत्या करने की सोच ली थी जब भी वो मिल गेट वाला रोड वहां बनाने की अनुमति मिली। आप बताओ, कोई कर्मचारी छोड़ जाओ,
कहीं भी कोई आप बताओ भाई, आप तो पत्रकार हो, 24 घंटे घूमते हो, हर आदमी को बेवकूफ बना रखा है, उसका चिचड़ी भरे है, देखा है खून तो से तो ठीक से, ना खून है तो चल भाई। और बाकी ये खड़े ही आके खड़े हो जिनका काम है ड्यूटी करना। धरना 2 दिन से चल रहा है। हाँ जी। क्या सोच रहे हो आगे की रणनीति क्या होगी? ऐसा क्योंकि है, अभी तो अभी लग नहीं रहा कि फिलहाल प्रशासन सुनने वाला है। प्रशासन सुनने वाला, उसी की चक्कर में तो हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो हमारे पास किसान मजदूर के पास इतनी बड़ी ताकत है, ये जितनी अपनी फोर्स लाना चाहो ना इतनी लगा दे और इनको पीपड़ी याद दुआ देंगे, 1 घंटे में पाड़ देंगे। पाड़ा को नहीं, इस पर कब्जा कर लेंगे, बैठांगे। सिर्फ प्रेम धैर्य से बैठे हुए गांव के लोग अभी देख रहे हैं भाई, हो सकता है सरकार मान जाए, या और उसी में जो हमारी कमेटी वहां जा रही है वो फैसला आने के बाद हमें बताएंगे। और यो इनका बड़ी दुकान को नहीं, इनकी कदम सोचनी, और सारी उम्र जमींदार यो नंबरदार बैठे, ये दुकान ये कदे तो पड़ दिया हुआ है, सारी उम्र जाली इनका ब्योत नहीं है। ये तो जाड़ा गांव में सारे ने एक बार उक्का मार दिया नहीं, हमारे गांव वाले लिख रहे, ये तो अड़ जगह छोड़ दी, हमने बेरा इनके कितने दाने रह रहे हैं। तो धरने का जो समर्थन पूर्ण रूप से आप कर रहे हैं, और हाँ। जब तक आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी, आप लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन या जो भी होगा आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी तो जा रहे हैं, हमारे जो इसके कमेटी के मेंबर है वो जा रहे हैं वहाँ, तो अभी कमेटी वहाँ जा रही है, क्या फैसला आता है या नाम जवाब आवा है। अगर नाम आता है तो कल यहाँ लाखों की दुनिया हो जाएगी, लाखों हजारों में छोड़ो आप, 30,000 की आबादी का गाँव है हमारा, और रायपुर, शिकारपुर, ढाणी, खोखा, खरकड़ी, रायपुर, सारे लाडुआ, डाबड़ा, बगाना, इतने गांव है, सारे भारत की पुलिस आड़ा खट्टर मंगा दे नहीं तो भी बजवा देंगे एक बात भाई। धन्यवाद आप। और यह जगह लेके छोड़ा है, मारे बुढ़िया ने छोड़ी है, या को फ्री में को नहीं, ना तो खट्टर का बाप देगा ना दुष्यंत का बाप ने देगा, मारे बूढ़े छोड़ गए थे, इसने 2-2 गज 4-4 गज जितना भी था। धन्यवाद। और जी बताएं कुछ बातें, जो आप यहाँ आए हो धरना स्थल पे, बातें ये हैं जी, मैं कैसे मजबूर हुए यहाँ आने पे? मजबूर तो हमारे यहाँ गंदगी आओगी जी, मजबूर तो इसलिए हमारा जीना बेकार हो जाएगा। और मैं यहाँ कृष्ण कुमार हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ। और हमारा जैसे हमारे साथ सबसे बड़ा तो धोखा आया हमारे को, हमने 15-20 दिन पहले हमारे वहाँ परली साइड में लगाओ थे, हमारे को आश्वासन दिया गया कि 7 रोड के अंदर नहीं लगाया जाऊगा। और फिर हमारे से को तो पूछा गया, अपने आप सरकार अपना काम करवाने लगी। गांव वालों ने हमारे से कहा भी तुम वहाँ भीतर गए थे, जो मीटिंग थी, कमेटी थी, भाई ये तो हट के फिर बनने लग गया। मैं भाई हमारे को आश्वासन दिया था, हमने बाहर आके आपको आश्वासन दे दिया पब्लिक में जो भी कहना था। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी तो हमने दर्द इस बात का है, सरकार ने हमारे को बुलाया कह के हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा गिरा है। सबसे बड़ा दर्द ये है, इनकार कर दिया नहीं बनाएंगे, फिर जबरदस्ती कर रहे हैं। पूरा गांव एक है और हम गांव के साथ हैं। जहां तक कोशिश होगी हमारा गांव से मिट जाएगा, बाकी 5-7 गांव हमारे साथ हैं। हमने से पूरे हरियाणा से, हमारे भाईचारे से, रिश्तेदार से, किसी को बुलाना पड़े हम पूरा यहाँ बुलाएंगे, पूरा अड़ेंगे। कल हमारी डीएसपी साहब से भी बात हुआ था इस मामले पे, और जो नगर निगम के अधिकारी थे उनसे भी बात हुआ था। उनका कहना था कि यहाँ पर डंपिंग स्टेशन की बजाय प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, हमारे गांव में कूड़ा एक दिन एतवार ने नहीं ठाना हो तो गणा हो जाए, आड़े जो एक दिन हड़ताल कर ली नहीं तो इतना इकट्ठा हो जाएगा, मिटाए को नहीं कूड़ा। दिल्ली में है, उन्होंने देख लो, जहां तक है पहाड़ बन गए, तो शाम से पहाड़ से ऊंचे ऊंचे बन रहे हैं। डंडोर वाला कितने दिन में खत्म होया है, और अब भी काफी पड़ा है। लेकिन हम यहाँ नहीं बनाने नहीं देंगे, हमारी चाहे बेस से कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े। धन्यवाद आपका। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, गांव वालों का आग्रह है कि यहाँ पर जो ये कार्रवाई हो रही ना हो। ये सभी साथियों से, भाइयों से निवेदन है कि पंडाल के चारों तरफ बाहर जो व्यक्ति खड़े हैं, भाई खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि वो पंडाल के अंदर आकर के बैठे। आपका बल ही 7 रोड की ताकत है, और 7 रोड की ताकत अगर चारों तरफ घूमती रहेगी तो प्रशासन को दिखाई नहीं देगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि पंडाल में आकर के बैठे। हुक्का पानी भी है, चाय की व्यवस्था भी करने लग रहे हैं। जो भी आप हमसे बन पाएगा आपकी सेवाएं करेंगे। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती है कि पंडाल के अंदर आकर के बैठे।
अभी अपने गांव से एक कैंटर भर के आई है। जोरदार तालियों से उनका भाइयों का स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत है। खाने की व्यवस्था भी है, पहुंचाना है खाना में। दोबारा से तालियों से स्वागत करो। हमारी मातृ शक्ति भी आज हमारे साथ में पहुंची है। सबसे जीत बड़ी जीत होगी जहां मातृ शक्ति का पाव रखा गया, एक साइड में माताओं के लिए, बहनों के लिए जो स्थान खाली करते हैं, साइड में आ जाए। विजेंद्र भाई से मैं निवेदन करूंगा कि बाट मत देखे, आज सड़क लग बिछवा दे, ट्रैक्टर फुल बढ़ना है। हाँ ठीक बात करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सातोड़ करेगा, कुर्बानी देने वाला गांव है। आज हमारी माता बहनें इस पवित्र धरती पर बाईपास पर पहुंचने का पूरे सातोड़ गांव के कमेटी की तरफ से, दोनों पार्षदों की तरफ से और हमारे आए हुए बुजुर्ग और नौजवान साथियों की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते, इनका स्वागत करते हैं और इनका जोरदार तालियों से बजा करके इनका दोबारा से स्वागत किया जाए। आज मातृ शक्ति हमारे बीच में आई है, तो आज की विजय श्री आपकी पक्की हो गई है। माताओं ने ये आपकी इस जीत पर मोहर लगा दी है। धन्यवाद धन्यवाद। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय और ये धरना है इसके बारे में बताएं। मेरा नाम सतवीर गरेवाल है और सातोड़ गांव का एक छोटा सा किसान हूं। अध्यक्ष जी हमारे आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व भी इस प्रकार का षड्यंत्र सरकार ने रचा था। इस पवित्र धरती के ऊपर जल सकाडक का योजना सरकार लेकर के आई थी। उस समय पर भी हमने इसी प्रकार से जन विरोध किया था कि ये जमीन हमारी है। उस समय तो हमारा कोर्ट में केस भी विचाराधीन था। एक मिनट। रायपुर गांव से मदन सरपंच और उनकी टीम पहुंची है। सातोड़ गांव की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। एक बार दोबारा से जोरदार तालियों से भाई का स्वागत किया जाए। तो इस प्रकार का सरकार ने जो पहले षड्यंत्र रचा था, उस समय पे भाई हमने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उनसे भी हमने निवेदन किया था कि आप इस प्रकार का षड्यंत्र हमारे साथ ना रचें, क्योंकि हमने पानी वाटर सप्लाई के लिए पहले गांव ने 25 एकड़ जमीन दे रखी, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जमीन हमने दी है, जो केवल सातोड़ के ही नहीं बल्कि आधा हिसार को भी पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी इस धरती को गोचरान भूमि है, इसको खाली छोड़ दिया जाए, पानी की व्यवस्था आप कहीं करें। लेकिन सरकार जब भी सत्ता में होती है तो वो नशे में प्रफुल्लित हो जाती है। उन्होंने हमारी बात को अस्वीकार करते हुए उन्होंने उद्घाटन का समय तय किया। हमने इसी प्रकार से जनता ने इकट्ठा होकर के, मेरे पूरे गांव की महिला और मेरे गांव के बहादुर सरदार इकट्ठे होकर के, सभी एकत्रित होकर के हमने हुड्डा साहब को 3.5 घंटे एयरपोर्ट पर ही रोका रखा था, जिसकी जेल की यात्राएं तक और पुलिस की लाठियां तक हमने खाई थी। उस समय पर हुड्डा साहब ने यह कह दिया था कि सातोड़ का जब तक ये 3.5 घंटे युद्ध होने के बाद में जब तक ये फारिग नहीं होता, मैं कोई भी उद्घाटन नहीं करूंगा। उस समय पर जल सकाडा घर का हुड्डा साहब ने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। पिछली योजना के अंदर डॉक्टर कमल गुप्ता ने हमारे को बुलाया था, हमारे एमसी को भी बुलाया था, मेरे को भी स्पेशल रूप से बुलाया गया। उन्होंने भी उसी जल सकाडा घर की जोड़ी कर करके जमीन मांगने की प्रयास किया, कोशिश की। उस समय भी हमने कहा था कि हमारे गांव वाले ने, सारे ने, सातोड़ वाले ने एक दुकान बस स्टैंड पर दे दो और जल सकाडा घर हम बनवा दें, कोई दिक्कत नहीं है।
हम ही सारे काम वाले एक एक जोड़ी करके आ जाएंगे, एक एक दुकान देते रहो, हम आपको वो जल से गाड़ा घर बनाने देंगे, नहीं तो कौन बनाने देगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा असंभव है, मैं ऐसा असंभव हो तो यहाँ भी असंभव है। उन्होंने उस टाइम बिल्कुल हमारे 3-4 लोगों की बात को स्वीकार करते हुए जल से गाड़ा घर कैंसिल करके और वो अपना एयरपोर्ट के सामने जल से गाड़ा घर की भूमि लेकर के उन्होंने बना लिया था। अब दोबारा से सरकार की बनने के बाद में अब नियत दोबारा से इस जमीन को हड़पने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज से 20-22 दिन पहले इसी प्रकार का षड्यंत्र रच करके हमारे यहाँ कूड़ा डालने का जो प्रयास, हरियाणा प्रदेश को 4 जोन में बांट करके 70 किलोमीटर तक का लाखों टन जो कूड़ा है वो हमारे यहाँ डाल करके हमारे को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका जो है ना 3 दिन के अंदर ये सफाई कर देंगे, इसको सुखा देंगे, प्रोसेसिंग प्लांट इसका लग जाएगा, सफाई हो जाएगी। लेकिन हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि जहां 3.5 वर्ष तक लोगों ने एजिटेशन किया, एयरपोर्ट ने वह लेटर जारी किया निगम को, बीएसएफ ने वह लेटर जारी किया, उसके बाद वहां से जो उन्होंने स्थान खरीदा हुआ था उससे 2 किलोमीटर आगे जाकर के उन्होंने जगह लेकर के वहां डालना शुरू किया। अभी तक 3.5 वर्ष बीत चुके हैं उन बातों को। वो बाईपास के मेन रोड के ऊपर इसी प्रकार से मेन रोड के ऊपर है और उसका वहां पुल बना हुआ है, पुल से भी ऊंचा ढेर था। आज आप पत्रकार भाई हैं, वहां जाकर के स्वयं दे सकते हैं, प्रशासन को ले जाकर के दिखा भी सकते हैं और हम तो खुद देख ही चुके हैं कि वहां लाखों टन कूड़ा आज भी जमा है। तो हम किस व्यापार मतलब जो नहीं सरकार की इस बात को मान ले कि ये 3 दिन के अंदर सफाई कर देंगे, ऐसा षड्यंत्र सरकार जो हमारे साथ रच रही है। और वो कह रही है कि 1 साल के लिए दे दो, हमने जो है ना 80-20 एकड़ जमीन खरीद ली है, 1 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आ जाएगी, उसके बाद हम वहां हमारा प्लांट बना लेंगे। तो हमने कमिश्नर महोदय से पूछा था कि जो 7 में ग्रांट लग गई वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, निगम की है? उन्होंने बताया कि नगर निगम की। फिर हमने कहा कि वहां नगर निगम के 2 एकड़ में वहां भी तो आप कर सकते हो प्रोसेसिंग, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी तो आपको तो 2 बार मलाई खाने को मिलेगी। और इस प्रकार से सरकार जो हमारा इम्तिहान लेने जा रही है, हमने पहले भी इस प्रकार का पूरे गांव ने पेपर दे चुके, हम पास हो रहे हैं। प्रशासन को खूब अच्छी प्रकार से पता है कि 7 के जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे माता और चाहे बहनें, चाहे बच्चे हैं, वो एक इशारे पर एक सूत्र में बंद करके अपनी जान का बलिदान तो कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने ठान लिया उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो इसमें ग्रामीण जो गांव वाले हैं कितना सहयोग मिल रहा है आपको? हमारे पूरे गांव का समर्थन है। आज आप देख रहे हैं कि अभी माताओं का भी समर्थन, हमने कल कहा था कि हमारी माता बहनें भी कल से यहाँ उपस्थित रहेंगी। इस मामले पे हमारी निगम अधिकारियों से बातचीत हुई था, उन्होंने बोला कि यहाँ पर डंपिंग स्टेशन नहीं है, यहाँ पर हम बना रहे हैं प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट तो हम समझते हैं उनकी भाषा को, तो एक ये तो भाषा का रूप दिया गया है। प्रोसेसिंग प्लांट भी अगर लगाती है तो प्रोसेसिंग भी करने का एक, आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। किसी भी चीज को प्रोसेसिंग करने के लिए उसको महीने 1.5 महीने का समय की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज सुखा करके प्रोसेसिंग उसकी की जा सकती है, लेकिन यहाँ तो गंदा कचरा आएगा, उसमें आगजनी भी होगी। यहाँ की जो मातृभूमि है शहर का, ये सबसे चीफ एरिया है। आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा कि हुड्डा ने 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से सेक्टर 25 को जो काटा है, इसकी दूरी 150 मीटर की दूरी पर है, जबकि अभी तक हिसार शहर के अंदर भी ये रेट नहीं है। तो उधर से 150 मीटर पर कूड़ा डाल करके वो इस भाव में जमीन बेचना चाहती हैं। हमारी तो ये समझ से बाहर की बातें हैं कि सरकार चाहती क्या है, उनकी मंशा क्या है। उनकी केवल मंशा इस जमीन को हड़पने की है। हम उनको बार बार चेतावनी भी दे चुके हैं, निवेदन भी कर चुके हैं। निवेदन में हमने ये कहा है
कि सातुड़ की पवित्र धरती पर कोई अच्छी चीज बना करके दिखाएं। एक समय पर तो सरकार कह रही है कि इसको 6 लाइन बना करके एयरपोर्ट से दिल्ली के अंदर जाने का रास्ता में 1.5 घंटा का करेंगे। मैं तो ये कहूं कि अगर इस प्रकार के 2-4 रोड लग गए तो मेरे हिसाब से तो ये 4 लाइन यह भी खत्म होने जा रही है, ये भी चलने वाली नहीं है। तो जो काम है वो सुचारू रूप से चालू है, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमने कल रणनीति केवल यही बनाई थी, आपके सामने रखा भी था कि हम सरकार से पहले भिड़ना नहीं चाहते हैं। कल इतवार होने की वजह से अधिकारियों से हमारी कोई वार्तालाप नहीं हो सकी थी। हमने निवेदन किया था कि इस काम को बंद कर दिया जाए, हमारी परीक्षा ना ली जाए। हम मुठभेड़ नहीं करना चाहते, हम प्यार से और विचार का तालमेल बिठा करके इस काम को करवाना चाहते हैं। लेकिन सरकार अगर अपने हाथ खड़े कर देती है और सरकार हमारी बात को अस्वीकार कर देती है तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। से अपील है कि पंडाल में आए, मैं सारे पंडाल में बैठो, सारे पंडाल में बैठो, नारे लगाओ, हमारी आवाज मेल तक जानी चाहिए। सारे बैठो, महिलाएं भी नारे लगाएंगी। हमारी आवाज इस प्रशासन के पास में जानी चाहिए, मेयर के पास जानी चाहिए, कमल गुप्ता के पास जानी चाहिए, जो हमारा विधायक है उसके पास भी आवाज उसके कानों तक जानी चाहिए। नारे लगाइए जोर से, इनकलाब जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान का मेयर मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हरियाणा का हिसार का मेयर मुर्दाबाद, हिसार जिले का प्रशासन मुर्दाबाद, हमारा एमएलए मुर्दाबाद, हमारा एमएलए जोगीराम सिंह मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद भाई, सबका धन्यवाद। इस तरह बीच में नारे लगाते रहा करो भाई, ताड़ियां बजाते रहा करो। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे को यहाँ आने का कष्ट इसलिए करना पड़ा, इस गांव ने और कैंट एरिया ने जो पहले शराब फैक्ट्री थी उसकी जो दुर्गंध थी उसको अच्छी तरह से भुगता है। और इस गांव ने, कैंट ने नहीं, पूरा शहर ने भुगता है। उससे बड़ी मुश्किल से निजात पाई है इस गांव ने। पिछले 7-8 साल में ही जाकर के उसकी बदबू खत्म हुई है। बंद होने के बावजूद भी कई सालों लग गए उसकी बदबू को खत्म होने के लिए। तो उसकी बदबू से छुटकारा पाया था, और ये दूसरी बदबू हमारे अंदर जो है सरकार दे रही है। हमें इसलिए इस जगह पर बैठना पड़ रहा है और सरकार के खिलाफ हमें बोलना पड़ रहा है। क्या कहना चाहोगे शासन प्रशासन? शासन प्रशासन के पास बीड़ की जमीन बहुत है शहर में, हमारे मतलब जो गांव के साथ टकराने का क्यों प्रयास करें। उनके अंडर में अगर 750 किले एयरपोर्ट को दे सकते हैं तो और भी बहुत जमीन होगी, और कहीं बना लें जाकर के। इधर और कोई अच्छी चीज बना दें, हॉस्पिटल बना दें, कोई और कोचिंग सेंटर बना दें, पुलिस स्टेशन बना दें, और बहुत प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट को बना दें। कि डंगा क्यों डाल रहे हैं हमारे पास, ये हमारा कहना है और ये हमारी निवेदन है गवर्नमेंट से। तो चिंताएं हैं साफ तौर पे आप लोगों की कि बीमारियां फैलेंगी और भी जो स्वास्थ्य पर जो इसके असर देखे जाएंगे भविष्य में, उनको लेके शंकाएं हैं। ग्रामीण भारी मात्रा में आए हैं और अभी लगातार आने का सिलसिला इनका जारी है। और शासन प्रशासन से इनका अपील है कि शांतिपूर्वक तरीके से धरना अपना दे रहे हैं, इनकी बातें सुनी जाए, इनको बताया जाए जो बोल रहे हैं निगम अधिकारी कि यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट जो लगाया जा रहा है या जो भी चीजें हैं, इनका समस्या का निराकरण हल किया जाए, सुनी जाए इनकी बातें, मजबूर ना किया जाए। और बाकी जो निगम अधिकारी है उनसे भी बातचीत होगी, बातचीत करेंगे। और भी आए हुए हैं भाई साहब। आप सभी साथियों से बार-बार हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका परिचय? मैं अमरनाथ सैनी, गांव ढाणी, रायपुर से। आज आप धरना स्थल पर आए हो, क्या सोच के आए? ये सोच के है कि यहाँ ये बहुत गंदगी हो जाएगी, शहर का पूरा कचरा यहाँ पे डालेंगे। साथ में सेक्टर 25 लगता है और सेक्टर लगते हैं, साथ में 3-4 गांव लगते हैं।
सभी गांव वालों को बहुत परेशानी होगी। तो रायपुर गांव का फुल समर्थन है? हाँ, ढाणी, रायपुर, शिकारपुर तीनों गांव का फुल समर्थन है जी। कब पता लगा था आपको इसका? हमें तो पहले पता लगा था, ये एक बार पहले यहाँ इकट्ठे हुए, उस टाइम तो बंद कर दिया, फिर दोबारा से यहाँ स्टार्ट कर दिया, 1-2 दिन से पता लगा जी। एडवोकेट जगदीश ग्रेवाल हिसार डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में ऐसे एडवोकेट काम करता हूँ मैं, और साथ का स्थायी निवासी हूँ मैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सरकार इलीगल तरीके से ये प्लांट बनाने जा रही है, लोगों को, गाँव वालों को बहला फुसला करके कि हम यहाँ पर पर्यावरण के लिए बनाएंगे। ये गाँव की ज़मीन है, आप ये जानते होंगे कि शासकों का पुराना इतिहास रहा है, बहुत ही अच्छा इतिहास है। 2014 में जब यहाँ पर उदय सरकार थी, तब ये गोचर भूमि के लिए सरकार के साथ में, पुलिस के साथ में गाँव वालों की झड़प हुई थी। उस टाइम पर काफ़ी लोगों को चोटें आई थी, नुकसान हुआ था। और वही काम, और इनको पता है कि ये काम हो चुके हैं, और इनको यह भी पता है कि मैं ये जो ज़मीन है ये साधन वासियों की है। अगर आप ये भी जानते होंगे, डंडूर गांव में इन्होंने प्लांट बनाया था। डंडूर गांव में इतने अच्छे हरे भरे लोग थे, काफ़ी तो लोग वहाँ ज़मीन में छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ किस वजह से? प्रदूषण की वजह से। अगर यहाँ पर प्लांट लगा, ना सिर्फ बड़ी सात रोड, छोटी सात रोड, सेक्टर 1-4 और हिसार का बहुत सारे एरिया, और सिर्फ हिसार नहीं, हमारी आर्मी कैंप में भी यहाँ पर भी इतना प्रदूषण फैलेगा, हर रोज़ गांव के लोग बीमार होंगे, कैंसर, दमा, खांसी, इतनी बीमारी फैलेगी, लोग मरेंगे बहुत बुरी तरीके से। और सिर्फ आज की पीढ़ी नहीं, उसके आने वाली अन्य पीढ़ियों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये इलीगल है। प्रशासन के साथ में, नगर निगम कमिश्नर के साथ में, मेयर साहब के साथ में काफ़ी मीटिंग होगी, 2-3 बार मीटिंग हुई। पहले से यहाँ मर्जी कि मैं यहाँ कोई भी ऐसा प्लांट नहीं लगाऊंगे, उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा से उल्टा काम शुरू कर दिया। अब हमारी ये योजना है कि मैं हम शांतिपूर्ण तरीके से अगर एक बार बात कर लें, समझ लें, मान जाए तो ठीक है। हमने उनको हमारी कमेटी के द्वारा ये भी कहा गया था कि मैं आप इस जगह पे पेड़ पौधे ना लगाओ, कुछ ना करो, आप यहाँ स्कूल बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, यहाँ कुछ आप वो लगवा दो, ताकि इससे न सिर्फ गाँव का बल्कि गाँव के अलावा शहर के लोगों को नहीं फ़ायदा मिले। अब कचरे से कितना फ़ायदा हो सकता है? किसी ने फ़ायदा को नहीं हुआ। हाँ, मैं सामने बीमार करने हैं तो वो काम करने लायक नहीं हो, सामने लोग मरने हैं वो सामने मरने लायक नहीं हो। 2014 वाला सीन ये दोबारा क्रिएट करेंगे। पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इलीगल है, इनको ये समझना चाहिए। और कुछ ही समय में इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा की, विधानसभा की, तब कहा जाऊँगा ये, तब ये वोट मांगने गाँव में आऊँगे, इन्हें कौन वोट देगा? इन्हें इस टाइम पर बनवाड़ा उसमें विधानसभा के अंदर आप देख लो, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए कि तुम लोग कैसे आ रहे, तुम परेशान कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल परेशान कर रहे हो। अभी तो आप देखो 2-3 दिन का हम समय दे रहे हैं, उसके बाद में फिर वही हंगामा होगा, तोड़ फोड़ होगी। जो हमारे पुलिस वाले हैं या हमारे गाँव के लोग मना है, गाँव से लोग मना है, गाँव को आने की मना है, इनके आपस में झड़प होगी। नगर निगम को क्या फर्क पड़ा है? कमिश्नर का क्या फर्क पड़ा? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या फर्क पड़ा हुआ? इसका मेयर का क्या फर्क पड़ गया? इसका MLA क्या फर्क पड़ गया? ये साहब कमेंट है करा, फर्क किसका पड़ेगा? पुलिस वाले का पड़ेगा, इनको मालूम नहीं, गाँव वाले का पड़ेगा, लोग मरेंगे, गाँव वाले आपस में अंदर बचाई में, इनका क्या फर्क पड़ गया? इसलिए मेन चीज़ यह है, अगर ये मानते तो ठीक है, नहीं तो फिर 2014 वाला काम करने को हम ध्यान रखेंगे। महिलाएं भी आई है। आज धरना का जो दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, कल रविवार था, और आज सोमवार को धीरे धीरे जो धरना है उसमें लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है कि चाहे चौटाला का और चाहे कांग्रेस का, सबकी नाक बराबर है, सारे ने स्वाद एक दिशा ही मिलेगा। उम्मीद है कि जो भी समस्या है उसका हल होगा, और बाकी जैसे जैसे अधिकारी हमारे सामने आएंगे हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और जो भी मौके पर अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। हरियाणा टुडे से मैं देवजात, धरना स्थल 7 रोड गांव के पास, हिसार। जय हिंद, जय भारत। आए हुए ग्रामीण भाइयों को, माता बहनों को, हमारे साथ में रानी रायपुर से व अन्य गांव से और